अन भाई ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट्स पे हम सभी विद्यार्थियों से ये पूछ रहे थे कि क्या आप लोग मानसिक तौर पे तैयार हैं इन परीक्षाओं को देने के लिए। सबने एक स्वर में कहा कि हम मानसिक तौर पे तो तैयार हैं, लेकिन हमारे आसपास जिस प्रकार का घटनाक्रम है वो हमें थोड़ा विचलित सा करता है। मुझको ये बताइए कि जो सरकार की आज की जो पोजीशनिंग है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन परीक्षा तो उसी समय होगी, क्या आपको लगता है कि सरकार का एकदम सही कदम है आनंद जी? देखिए, सरकार संवेदनशील है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेंसिटिव है। और सरकारी डिसीजन ठीक लिए गए थे कि अप्रैल में होने वाली परीक्षा को बढ़ा दिया गया तिथि, फिर दोबारा निर्णय लिया गया। लेकिन क्या है ना, इसमें मनोविज्ञान समझने की जरूरत नहीं। हम लोग तुरंत सरकार पर आ जा रहे हैं। सरकार से ज्यादा जो गड़बड़ी हो रही है ना, कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं या बच्चों के बातों से परेशान हो जा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं, दिलासा नहीं दिला पा रहे। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आ रही है, जैसा मैं समझ रहा हूँ। और उन्होंने फिर सरकार ने कहा कि भाई परीक्षा होगी ही होगी। तो परीक्षा का अनाउंसमेंट हो गया। और अब क्या है कि जो लोग पहले परीक्षा देना चाहते थे और चाहते थे कि परीक्षा दें और नहीं होने पर घबरा रहे थे, वैसे भी कई लोग भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। मास्क में मेरे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, ग्लव्स पहने रहेंगे, चश्मा पहने रहेंगे, इतनी गर्मी है, परेशानी है, कोरोना फैला हुआ है। तो ये उधेड़ बुन की स्थिति बनी है, सामाजिक तौर से फिर सरकारी तौर पर आई। लेकिन ये जो उधेड़ बुन की स्थिति है, अब एक बात जो स्पष्ट हो गई, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले हफ्ते आया था और आज माननीय निशंक पोखरियाल जी ने, एचआरडी मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया, पोखरियाल जी ने, कि बच्चों को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप खुद इतने क्लोजली आप लोगों से कोचिंग में एसोसिएटेड रहते हैं, एक बात तो होती है आनंद भाई कि आप उस एग्जाम सेंटर में उस दौरान आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो तो आपका स्किल सेट है, आपको कितनी आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। लेकिन जो आपका दिमाग है, आपके इर्द गिर्द मान लीजिए कोई खांस दे, कोई छींक दे, क्या उससे आपकी तैयारी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ सकता? देखिए, बहुत तरह के लोग हैं, मानसिकता सबकी अलग अलग है। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेट है या वो मास्क का पालन नहीं किया है, उसके घर में माहौल ऐसा नहीं रहा है कि मम्मी पापा बोले। बहुत लोग ऐसा भी है, आज भी है, कोरोना क्या है तो अफवाह है, ऐसे लोग भी है। वैसे लोग जो होंगे वो कम डरेंगे। लेकिन जो अलर्ट है, जो बहुत संभल के रह रहे हैं, सरकार मोबाइल पर गाना सुनाती है, धुन सुनाती है, ट्यून सुनाती है कि भाई कोरोना है, बाहर मत जाए, मास्क लगाए। तो वो लोग जो डरा हुआ परिवार है, जो सहमा हुआ परिवार है, उसकी हालत तो ऐसे ही खराब होगी कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहा हूँ, पता ना मुझे कोरोना हो जाए। अगर मुझे हो गया तो शायद मुझ में सिम्टम ना आए, मेरे पिताजी जो डायबिटीज के पेशेंट है, ऐसा ना वो ना गुजर जाए। बहुत तरह की संभावनाएं उनको डराएगी। और डरते हुए बच्चा अगर सेंटर के भीतर जाता है तो फिर मास्क, चश्मा और ग्लव्स, ये तीनों पहनने के बाद, और गर्मी है भी, वो इतना घबरा जाएगा ना कि नेचुरल नहीं रह पाएगा। और नेचुरल चीजें जितना उसका सोचने की क्षमता है, जितनी तैयारी है, मेरी समझ से वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मैं आपकी बात का क्या अर्थ निकालूं कि ये ठीक कदम नहीं होगा इस वक्त इस परीक्षा को होल्ड करना? सरकार सेंसिटिव है, अच्छा काम की है, मैं फिर विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट के मोड में हूं और कह रहा हूं सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, आप लोगों के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि थोड़ा एक्सटेंशन करें, 3 महीने के लिए समय बढ़ा दे, थोड़ी और तैयारी करें। और इस बीच में 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप लोग जैसे लोगों से बातें करें और जनता को विश्वास में ले कि नहीं, मेरी बातें राज्य सरकार से हुई है, और बात करें। और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में बसें जाएंगी, सैनिटाइज किए हुए बस रहेंगे। और तब तक 3-4 महीने में कुछ वायरस कमजोर भी होगा, तो कुल मिलाजुला की स्थिति बनेगी अच्छी। अभी बाढ़ भी आया हुआ है बिहार में, तो परेशानियां तो हैं, होटल भी सुचारू रूप से नहीं खुले हुए हैं। आप देखिए कि बसें नहीं चल रही हैं,
ट्रेनें नहीं, गिनती की ट्रेनें चल रही, तो अब बेचारा गांव देहात का बच्चा को तो दिक्कत तो हो रही है। इसलिए हमने सोचा, आप लोगों ने सवाल खड़े किए तो मैंने सोचा कि नहीं, जो सच है वो बताना चाहिए और माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि थोड़ा सा और इसको आगे